हेलो। वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको डेट करना चाहता है। ठीक है, हम चेक करते हैं कौन आपको डेट करना चाहता है, कौन इंटरेस्टेड है आपको डेट करने में। ठीक है, चलें हम चेक करते हैं कौन आपको डेट करना चाहता है। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। कौन आपको डेट करना चाहता है? चलो, 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन जो आपको डेट करना चाहता है। प्रिंसेस ऑफ फैंस, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई पर्सन, और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ये एक ड्रेन होता हुआ पर्सन दिखता है, आपके बारे में बहुत सोचता है आपकी तरफ आने के लिए। एरीस लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है और वर्गो भी हो सकता है ये पर्सन। आप इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट हैं, आप इमोशनली कहीं ना कहीं डिटैच हैं। ठीक है, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए सोचता है, आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सोचता है कि आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये इमोशनली एक डिस्टर्ब पर्सन की तरह देखता है। उसको ऐसा लगता है आप खोए खोए रहते हैं। ऐसा हो सकता है या आपकी गैदरिंग में हो, आपके फ्रेंड सर्कल की गैदरिंग में हो, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं आप कुलीग हो, जहाँ आप लोग एक साथ बैठते हो, आप लोग कुछ टाइम एक साथ शेयर करते हैं। जो पर्सन आपको डेट करना चाहता है, कुछ वक्त आप अपनी लाइफ का उसको देते हैं। कोई कज़न, कोई फैमिली मेंबर में से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो, जैसे कोई कज़न हो, कोई फैमिली पर्सन हो, कोई रिलेटिव में से कोई ऐसा हो जो आपको अक्सर देखता है और खोया खोया देखता है, जैसे डिस्टर्ब एक उसकी उसका इंटरेस्ट है आप में और वो आपको ज़रूर नोट करता है। वो जब भी आपको नोट करता है आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब मूड में होते हैं। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका कोई कुलीग हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइम है, कुछ हिस्सा है एक अपनी लाइफ में, मतलब कि अपने दिन में से कुछ हिस्सा है जो आप लोगों का ऐसा होता है, या तो आमना सामना हो जाता है या होता रहता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो, जिससे आपकी हाय हेलो है, इससे ज़्यादा कोई और कम्युनिकेशन नहीं है, इससे ज़्यादा और कोई आप दोनों की बातचीत नहीं है। ऐसा पर्सन आपको डेट करना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, आपके साथ एफर्ट डालना चाहता है, आपको एक नॉर्मल लाइफ, एक ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहता है। उसको पता है कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट करता है, जो आपको ड्रेन करता है, जिसने आपको इमोशनली एक एक इमोशनली हर्ट किया हुआ है। कोई चीज़ ऐसी है, वो आपको जब भी देखता है उसको ऐसा लगता है आप खोए-खोए रहते हैं। आप जिस मोमेंट में होते हैं उस मोमेंट को एन्जॉय नहीं कर रहे होते। आपकी लाइफ में कुछ है जो आप एक लोगों से छुपाते हैं या लोगों को बताना नहीं चाहते अपने अंदर, आपके आपके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। कभी कभी सोचता है रश करूं, कभी कभी सोचता है मैं डायरेक्टली जाके मैसेज कर दूं, कभी कभी सोचता है मैं सामने से जाके आपसे बात कर लूं कि हम एक साथ आ जाते हैं, या मैं आपकी एक कोई हेल्प करना चाहता हूँ, या मैं आपकी तरफ की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। आप इस तरीके से मतलब कि इतने खामोश क्यों रहते हैं, इतना साइलेंट मूड क्यों रहता है, इतने खोए खोए आप क्यों रहते हैं? क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है आप खोए-खोए रहते हैं। आपके अंदर लाइफ़ है, आपकी लाइफ़ में हर चीज़ है, लेकिन आप उस लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाते, उस लाइफ़ को जी नहीं सक पा रहे आप। ठीक है? आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कोई ख़ास ऐसी यहाँ पर वजह नहीं है जो एक साइलेंट मूड पर आने की। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं एक अपनी लाइफ़ में कोई अपनी फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई एक फैमिली रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, कोई अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली एक बिल्कुल ही एक खोए खोए रहते हैं, डिस्टर्ब हैं। कुछ कोई ना कोई आपके इमोशंस हैं जो कहीं आपको किसी भी टाइम को एंजॉय नहीं करने देते, किसी भी टाइम को आपको एक सही उसके अंदर एफर्ट, या जो आपका जो चल रहा होता है ना, जो वक्त है होता है उसको एंजॉय नहीं करने देते। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर जो उस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है इस पर्सन में। सब कुछ होने के बावजूद इसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, या ये उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करता जिस मोमेंट में होता है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है वीक में 1 या 2 बार इस पर्सन का सामना होता है आपसे, या कभी-कभी आप लोग की एक इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन भी हो जाती है। कोई ऐसा होगा
कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप इंटरनेट पे कभी कभी बात करते हैं या नॉर्मली आप लोगों की बात होती रहती है, लेकिन इतने सीरियस मूड पे नहीं होती। जब भी बात होती है आप लोगों की बहुत ज्यादा सीरियस पॉइंट पे या सीरियस मूड पे नहीं होती। आप लोग जब भी बात करते हैं एक नॉर्मली हाय हेलो, वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, लेकिन आप थोड़े से एक कट ऑफ रहते हैं, आप थोड़े से कटे कटे रहते हैं लोगों से, आप लोगों की एक एक डिस्टेंस बना रहता है जो वो महसूस करता है। ऐसा पर्सन आपको डेट करना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ जो भी आपके प्रॉब्लम है सुनना चाहता है, उनको सॉल्व करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपको आपको सुकून देना चाहता है। उस पर्सन को ऐसा लगता है इसको, इस पर्सन को खुश रहना चाहिए, इसको इसको खुश, ये पर्सन डिजर्व करता है खुशियाँ, इस ये पर्सन डिजर्व करता है यहाँ पर हैप्पीनेस और पीस अपनी लाइफ में, हर मोमेंट को एंजॉय करे जैसे सब करते हैं, ठीक है। वो फील करता है आपकी एक सैडनेस को। कोई ऐसा पर्सन आपको डेट करना चाह रहा है। क्लैरिफाई। लाइफ ऑफ कप्स। बिल्कुल, आप कंफ्यूज रहते हैं, बास टाइम आप कंफ्यूज रहते हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत है अपनी आगे की लाइफ को लेकर। जो भी आपकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा रहा, हम उस ट्रॉमा पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रीडिंग का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। कौन आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। वो वेट करता है, वो चाहता है कि वो इस तरीके से, उसको ऐसा लगता है आपके साथ एक एकदम ही एक बिगनिंग करना सही नहीं है। बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ, वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है वो पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर रिस्क टेकर है। लेकिन आपके मामले में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है। वो वेट कर रहा है कि आप थोड़े से नॉर्मल, अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएं, ठीक है। वो वेट कर रहा है कि किसी तरीके से कोई आपका नॉर्मल बिहेवियर देखे, उसको किसी टॉपिक पे आपसे बात करनी है, अपने और आपके बारे में किसी किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्ट होना चाहता है, किसी ना किसी एक सोच में आपसे बात करना चाहता है, वेट कर रहा है वो किसी चीज़ का, अपनी लाइफ में वेट कर रहा हो सकता है वो पर्सन, लेकिन वो ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है आपके कन्फ्यूजन से बाहर आने का वेट कर रहा है, ठीक है। आप जो एक बिल्कुल आप इम्पिटी से उसको लगते हैं कि वो थोड़ा सा आपके नॉर्मल होने का वेट कर रहा है, उसको बिल्कुल ये लगता है कि आप अपने सेंसेस में हो जब वो आपसे किसी तरीके की आके बात करे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कोई प्रपोज़ल दे तो आप अपने सेंसेस में, उसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा खोए-खोए रहते हैं। आपकी लाइफ़ में कुछ है जो आपको जो आपको खुश नहीं रहने देता। कोई दुःख है, कोई गम है, कोई 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 तकलीफ़ है जो आप सबको नहीं बताते लेकिन आपकी आँखों से झलकती है। आपके आपके एक बात करने से झलकती है, ठीक है। उसको कहीं न कहीं जब भी वो आपसे कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की, फिर उसको ऐसा लगता है नहीं, थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए। वो चाहता है कि आप भी, जब ऐसा ना हो आप अपनी परेशानी से परेशान होकर इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट कर लें या ये इंसिस्ट करे तो एक्सेप्ट कर लें। वो चाहता है आप अपनी लाइफ़ में थोड़े नॉर्मल हो जाएँ, अपनी लाइफ़ में थोड़े-से अपनी अपनी अपने सही-गलत को समझें। अगर आप इसके साथ आना चाहते हैं तो आएँ। कोई इस तरीके का वो नहीं है कि ये खुश रखना चाहता है। इसको नहीं पता आप शायद अकेले खुश रह लेंगे या इसके साथ आके खुश रह लेंगे। ये आपके दुःख और गम सुनना चाहता है पहले तो, ठीक है, वेट करता है। ये वेट कर रहा है कि एक बिगिनिंग हो, आपके आपके आपकी तरफ आए और आपको कोई प्रपोज़ल दे इस रिलेशनशिप का, कि आप दोनों एक एक पहले रिलेशनशिप में आ जाएँ, फिर आगे देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि वो आपको सबसे पहले समझना चाहता है और आपको हील करना चाहता है, आपको पैम्पर करना चाहता है। जो भी कुछ भी पास्ट आपका रहा है उधर से निकालना चाहता है। उसको उसको लगता है कि नीड है यहाँ पे आपको पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकालने की, आपको पास्ट सिचुएशन से बाहर निकालने की। अब ऐसा लग रहा है शायद उसको कुछ पता है आपके पास्ट के बारे में, नहीं पता तो वो किसी सोशल मीडिया साइट से या बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्यों आप इतने डिस्टर्ब हैं, अगर नहीं पता तो, और अगर पता है तो उस उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा सोच और विचार चलता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो थिंकिंग चलती है उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए चलती है। क्योंकि इमोशनल है वो पर्सन, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपके साथ इमोशनली ही कनेक्शन चाहता है वो, ठीक है? यहाँ पे वेटिंग पोज़ीशन बहुत है, ये पर्सन वेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसने उसको पता है उसने डिसीज़न ले लिया है आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने का, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। जो आपसे कहना चाहता है, जिस तरीके से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है। आप ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, आप हर पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते, नहीं आने देते। लेकिन ये जो पर्सन आपकी तरफ जो आना चाहता है तो बहुत सोच समझ के आना चाहता है। ये मत समझे आप ये बिना सोचे समझे आना चाहता है। इसको आपका नेचर पसंद है,
है, आप इमोशनली बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा मदरली केयरली एक नर्चर करने वाले, अगर मैन है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, एक वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव प्रोवाइडर, इस टाइप के पर्सन है। इस पर्सन को पता है आपका केयरिंग नेचर है, ये पर्सन जानता है और खुद भी ये इसी नेचर का है, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत है, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। पहले आपकी सिचुएशन को समझना चाहता है कि अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट ले तो यहाँ पे कोई और आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे इसके इस एक्ट से, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल रहेंगे। इसको ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप अभी भी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हो गया, आप वहाँ पर खुद को स्टक समझते हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे, आप उसके बाद वो चीज़ ख़त्म भी हो गई है शायद आपकी लाइफ़ में, या बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, वो खोखली है, फिर भी आप उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, उस कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा हो सकता है मैरिड हैं, या तो आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, या कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेशनशिप, कोई 4 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, या किसी किसी का 5 साल का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हुआ है। क्लैरिफाई हर्मिट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल कोई टेक्स्ट और कॉल करने के बारे में सोच रही है, जब भी आपसे कनेक्ट करेगा किसी किसी मैसेंजर पे कनेक्ट करेगा, कोई मैसेज या कॉल, कॉल के थ्रू नहीं, मैसेज के थ्रू कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये आप जो कहेंगे ये चाहेगा कि उसको ये रीड कर ले, ना कि आपके आपसे सुने। जब भी आपसे कनेक्शन में आएगा, जब भी आपको कोई ना कोई ये ऑफर देगा, लेकिन उसके लिए ऐसे कनेक्ट नहीं होगा फेस टू फेस। पुल बैक इसलिए कर रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल, इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इस वक्त आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। जिस वक्त ये चाह रहा है आपसे कनेक्ट होना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप रिलेशनशिप से या इन सब चीज़ों से अब कतराते हैं, डरते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अभी आप ओपन अप नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, आप इस वक्त खुद को हील फील नहीं कर रहे, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसकी वजह से विक्ट्री चाहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपकी तरफ स्टेप लेगा, क्योंकि इसको इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहिए। जो भी पर्सन आपको डेट करना चाहता है, उसको उसकी नज़र में यहाँ पे उसको विक्ट्री चाहिए, उसको उसको रिजेक्शन नहीं चाहिए, उसको नाम में जवाब नहीं सुनना, उसको यहाँ पर बिल्कुल यस चाहिए, और यहाँ पर हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। आपको सबसे पहले आपकी लाइफ में ये सोचता है, आपको हील होना चाहिए। किस तरीके से आपको हील कर सकता है? बॉटम ऑफ द डेक स्टार, बिल्कुल। इसकी जो ख्वाहिश है सबसे पहले ये चाहता है कि ये आपको किस तरीके से खुश रखे, आपको पास्ट की चीज़ों से निकाले ये पर्सन, जो आपको डेट करना चाह रहा है, ठीक है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो बाय नेचर ये कोल्ड पर्सन है, लेकिन आप ये बहुत कम लोगों में अट्रैक्ट होता है, लेकिन आप में अट्रैक्शन इसको बेइंतहा फील हो रही है, क्योंकि आप शायद अब बहुत सीरियस और ऐसे पर्सन है और जिसके साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। प्रिंसेस ऑफ कप, कोई आपको टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन समझ रहा है, ठीक है, आपके साथ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, फिर आपके साथ वक्त पुट ऑन करना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अथॉरिटिव पर्सनैलिटी है, यहाँ पे जजमेंट, या ये इसको ऐसा लगता है कि आप इसके यूनिवर्स ने इसको आपके लिए बनाया है, और ये आप इसके काउंटर पार्ट हैं और ये आपके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। इमोशनली फीलिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा है, इमोशनली आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन ये फील करता है, इसको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है, आपके आपका इसको अगर इसका आपको इसका अगर पास्ट भी पता है, तब भी इस रिलेशनशिप में ये एक यहाँ पर एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ठीक है। इसको पता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप इतनी जल्दी उससे आज़ाद नहीं होंगे, आप किसी टॉक्सिसिटी में थे, लेकिन इस रिलेशन जो जो भी चीज़ थी यहाँ पे उसको चेंज करके यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस सिचुएशन को बिल्कुल ही चेंज कर देना चाहता है। जो भी आपकी लाइफ की एक स्टकनेस है, एक डिप्रेशन है, एक लो वाइब है आपकी, उसको एक पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहता है, बिल्कुल ही रुख बदल देना चाहता है। इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, अगर ये आपकी लाइफ में आ रहा है तो पॉजिटिव सोच लेकर आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं,
बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सीरियस मूड पे नहीं, लेकिन हल्की-फुल्की आपकी बातचीत रहती है, ये आपके नेचर को समझता है, इसने आपको देखा है, आपके साथ एक इन फ्यूचर इसको ऐसा लगता है कोई इस तरीके के पर्सन को कोई क्यों इतना हर्ट कर सकता है कि इसको समझ नहीं आती ये बात। इसको इसकी इसकी नज़र से देखने में आपके अंदर कोई ऐसी कमी कमी नहीं है, कोई ख़ामी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब पॉज़िटिव है। सब एक एक स्मूथ है आपकी लाइफ़ में। आपको जिस तरीके से ये बिहेव करता हुआ दिखता है अपनी लाइफ़ में, इसको ऐसा लगता है ऐसे इतने प्यारे पर्सन को कोई कैसे रिजेक्शन पे डाल सकता है, कोई ऐसे इस पर्सन के साथ अलग कैसे कर सकता है, कोई इस पर्सन को कैसे हर्ट कर सकता है। करने वाले करते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है? हार्ट ब्रोकन, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं। आपने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया, आपको वहाँ कंट्रोल किया गया, ठीक है? आपको सारा बर्डन आपके ऊपर था इस रिलेशनशिप का, यहाँ पर इस चीज़ को आगे चलाने का, ये स्टेबिलिटी देना चाहता है और वहाँ पर आपको बहुत बर्डनसम सिचुएशन को डील करना पड़ा। आपने बहुत नेगेटिविटी डील करी है आपने, आपको हील करना चाहता है। इसकी जो ख्वाहिश है, इसकी जो एक एक सोच है, देखिए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह दिखता है। इसको पता है आप बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। किंग और प्रिंसेस यहाँ पे आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, अपने एक पर्सन की तरह देख रहा है जो एक इसका ही एक अदर हाफ हो, ठीक है? एक अदर हाफ की तरह आपको देख रहा है। आपके अंदर वो एबिलिटी, वो सीरियसनेस, वो एक मैच्योरिटी समझ उसको दिखाई देती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कोई ऐसे पर्सन को क्यों इस हाल में पहुँचाएगा, क्यों इतना डिस्टर्ब करेगा, आपका टाइम चेंज करना चाहता है। यहाँ पर आपको हील करके इधर इस रिलेशनशिप का एक बिल्कुल ही रुख बदल देना चाहता है आपकी ज़िंदगी का। अगर आपने बहुत एक बैड फेस या बैड रिलेशनशिप, एक एक ड्रामेटिक रिलेशनशिप आपने एक्सपीरियंस किया है, पास्ट में रिलेशनशिप में आपको कभी कोई हैप्पीनेस नहीं मिली, जो पर्सन आपके लिए अब आ रहा है, यहाँ पे जजमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे ये जो भी है ये आपका एक कार्मा रिलीज़ हुआ है, उसके बाद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कोई ना कोई कार्मिक फेस आपका आपकी फैमिली के साथ था, कोई आपके हस्बैंड के साथ था, पास्ट में मैरिड थे जिससे आप अलहदा हुए हैं, वो कोई कार्मिक था। जिस जिस पर्सन से भी मैरिड हो या ना हो, जिस जगह से भी आप अलहदा हो रहे हैं, वो कार्मिक फेस था आपकी लाइफ़ का। अब एक जो न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो एक बहुत पॉजिटिव साइकिल है। ये कार्मा था, आपको रिलीज करना था, कुछ ना कुछ कार्मिक था यहाँ पे। उस पर्सन की लाइफ में कोई टू पर्सन थे, देखें यहाँ पे डेथ और यहाँ पर ये। पहले आपने ये रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन दे रहा था, जो आपको एक स्ट्रेस दे रहा था, आपने ये रिलीज किया। ये कार्मा था आपका, ये कार्मिक रिलेशनशिप था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक समझते थे, खुद को बंधा हुआ समझते थे, लेकिन अब उतना ही अपने ऊपर जब भी ये पर्सन आपके साथ नेगेटिवली कनेक्ट होता था, पास्ट वाला पर्सन, आप आपके ऊपर एक बर्डन आ जाता था, आपके ऊपर एक बोझ आ जाता था, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप को आपको ही लेकर आगे चलना है, इसको आपको ही फुलफिल करना है, जबकि आप कितना ही हर्ट हो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा था। आप कितना ही अपने आपका दिल दुखा हुआ है, आप बिल्कुल एक हर्टिंग पॉइंट पर हैं, फिर भी आपको नहीं समझा जा रहा था। और अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई एंड इस कार्मा को, इस बोझ को आपने ख़त्म कर दिया। डिवाइन ने आपको ये रिलेशनशिप दिया। ये अब आपका जो आपने काम किया उसके आपको बहुत ज़्यादा एक विज़डम आपके पास, आपने विज़डम गेन किया और आपको डिवाइन ने एक गिफ्ट में ये स्पिरिचुअल और एक कंप्लीट एक सोलमेट रिलेशनशिप प्रोवाइड किया है, ठीक है? जो आपकी वर्थ को समझता है, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। आप दोनों एक दूसरे के जो रिलेशनशिप आपके साथ, जो पर्सन आपको डेट करना चाह रहा है, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक मैच्योर, एक समझदार पर्सन है जो आपकी वर्थ को समझता है, जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा, जो आपको एक नर्चर और लव और केयर, एक इमोशनली वो प्रोटेक्ट करेगा, आपको हर किसी से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? अब जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बन रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हम एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज होना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? ये तो थी रीडिंग के आपको कौन डेट करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। नेगेटिविटी आप रिलीज करें, आपने वो बैगेजेस गिरा दिए हैं, आपने चेन तोड़ दी है, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है उस पर्सन से। अब आप रिलैक्स हो जाएं, इजी हील करें खुद को और न्यू एक जर्नी के लिए रेडी हो जाएं। डिवाइन ने आपके लिए बहुत बेहतर प्लान बनाया हुआ है जिसको आप, जो आपकी लाइफ में अब आने जा रहा है, ठीक है? द व्हील, यहाँ पर भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू बिगनिंग एंड, मैं आपको दिखाऊंगी जरूर ये कार्ड, ठीक है? आपके सामने शफल करके निकाला है, यहाँ पे है 10, 10 नंबर 10 और द व्हील, कोई एक व्हील चेंज हो रहा है आपका, न्यू बिगनिंग्स एंड ऑफ योर डिलेस, अ चेंज
इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। आपके पास जो ऑफर आ रहा है अब वो हैप्पीनेस क्या आ रहा है, आपकी लाइफ का एक व्हील चेंजिंग गेम हो रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन ये कह रहा है आपकी लाइफ का जो अब जो व्हील चेंज हो रहा है वो आपको एक हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है। प्लीज माइंड द सन स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर। यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ एंड कंसिडर अप्रोचेस सराउंड योरसेल्फ इन विशेस। आपके जो आपकी लाइफ में अब जो डिवाइन गाइडेंस है, आपको कहा जा रहा है अब आप प्रोटेक्टेड हैं, अब आपकी जितनी भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ की वो रिलीज हो चुकी है। आपको जो टीच किया गया, जो आपको विजडम प्रोवाइड किया गया, आपने जो लेसन लर्न करा, आप उसको भूलिएगा नहीं, उसको आगे इन फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, आगे रिश्तों के लिए आगे ही लेकर चलिएगा, ठीक है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट करें और न्यू बिगनिंग जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। आपका एक व्हील चेंज हो रहा है, एक कार्मिक फेस एंड हो रहा है, आपकी लाइफ का एक व्हील चेंज हो रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है जो आपको ऑफर मिल रही है, वो आपको बहुत खुश रखेगी। लेकिन अभी पेशेंस रखें उस पर्सन को। वो पर्सन आपको एक तो आके हील करना चाहता है, पहले आपको काम और एक सुकून में देखना चाहता है, क्योंकि आपके अंदर एक खला देख पा रहा है, आपके अंदर एक खालीपन वो महसूस कर पा रहा है जिसको वो फिलफिल करने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो आपके सराउंडिंग में हो सकता है, वो पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, वो किसी आपके रिलेटिव में हो सकता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको खुश देखना चाहता है, वो आपको हील करना चाहता है, इसलिए सबसे पहले उसका फर्स्ट जो स्टेप है आपकी तरफ आने के लिए, आपको आपको हील करना। टेन ऑफ फेरियल देखें, देयर इज there is so very much to be grateful for financial success and the promises of a rich renewal family life। आपको फैमिली लाइफ प्रोवाइड करने आ रहा है, ठीक है। फैमिली लाइफ प्रोवाइड करेगा, सक्सेस कैरियर में सक्सेस, आपकी लाइफ गोल्स में सक्सेस, आपके अचीवमेंट आपको मिलेगी। जो बहुत टाइम से आपके काम रुके हुए थे, आपकी लाइफ स्टक हुई हुई थी, वो अब चलना शुरू हो जाएगी। 10-10 की एनर्जी है, एक बैड साइकिल खत्म होके कार्मा रिलीज होके एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। कौन आपको डेट करने चाह रहा है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको डेट करने जा रहा है। डिवाइन ने जिसको आपके लिए एक बनाया है, डिवाइन ने जिसको आपके लिए भेजा है। थैंक यू। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एनर्जी एक्सचेंज की लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।